कहा जाता है कि तालीम हर मसले का हल है, मगर जब तालीम खुद मसले में हो तो। जॉब और पढ़ाई दोनों साथ में किस तरह से मैनेज कर रही हैं आप? हम देखें, मेरी जो जॉब है वो उसकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है और यूनिवर्सिटी की टाइमिंग भी काफ़ी डिफरेंट है। तो मतलब कह लें कि मेरी सुबह में यूनिवर्सिटी होती है एंड इवनिंग वाली साइड पे मेरी जॉब होती है। एंड दोनों बहुत डिफरेंट फील्ड्स के हैं, मतलब दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट आई हैव टू मैनेज इट बिकॉज आई हैव टू पे माई फीस। एंड सेकेंडली बहुत हेक्टिक हो जाता है कि आप सुबह यूनिवर्सिटी जाओ, उसके बाद आप ऑफिस में जाओ और आप रात को 11 बजे के करीब फ्री हो, और उसके बाद आपके असाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड सेकेंडली हमारे असाइनमेंट भी, क्योंकि हम मीडिया पढ़ रहे हैं, सारे शूट वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो काफ़ी हेक्टिक होता है, बट करना पड़ता है मैनेज। आप अपने गोल्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। गोल्स मेरे बहुत सारे हैं और बहुत सारे अचीव करने हैं। कुछ को लेके प्रेशर भी है कि मुझे इस एज तक ये करना है, ये जैसे लाइक फिल्म मेकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तभी मैं मीडिया साइंसेस पढ़ रही हूँ। ऑल्दो हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाई जाती है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमारी डिग्री का पार्ट है। तो मुझे बेसिकली एक्टिंग का बहुत शौक था स्टार्ट में, मतलब ये डिग्री स्टार्ट करने से पहले। देन आई रियलाइज के क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्टिंग नहीं पढ़ाई जाती, तो आई स्विच माई फील्ड बेसिकली, एक तरह से कि डायरेक्शन की तरफ मैं आ गई। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी अपने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो उसमें मैंने डायरेक्शन किया है। बेसिकली आपको अपनी लाइफ की एग्जांपल दूंगी, किसी और की लाइफ की एग्जांपल नहीं दूंगी। कि यूनिवर्सिटी पढ़ना आसान नहीं होता हर किसी के लिए, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक तरह से मसला ही होता है, फीस के बहुत सारे मसले होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हर बंदे का लाइफस्टाइल बैकग्राउंड इस तरह का नहीं होता कि वो शुरू से इतना रिच हो कि वो अपनी इतनी सारी फीसें दे सके। जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, वक्त कम है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। कभी ऐसा वक्त आया है जब पढ़ाई छोड़ने का सोचा हो आपने? हाँ, स्टार्टिंग में आया था और थोड़ा सा जब जर्नी शुरू हुई, क्योंकि जो प्रोमिसेस किए थे ना यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू के टाइम पे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा और बहुत आसान होगा सब कुछ, एक एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग थी कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में आके। मगर जब यहाँ पे आए और जिस तरह के कोर्सेज थे और जिस तरह की एक बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह के जो ना फाइनल्स आए और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क जो थे, उसमें बिल्कुल एक टाइम पे ऐसा था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर के लग रहा था कि बस यार अब आगे नहीं पढ़ना है। कहा जाता है तालीम हर मसले का हल है, मगर जब तालीम ही खुद मसले में हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यार तालीम मसले में हो, मैं सच्ची अगर बात करूँ ना तो मैं इस वक्त 4 साल वाली डिग्री में था और मैंने उसको 4 साल से 2 साल पे कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना यार मजा नहीं आता पढ़ने में। और तालीम इसी वजह से मुझे लगता है कि खतरे में जा रही है, क्योंकि हम सब लोगों का ना इंटरेस्ट खत्म हो रहा है पढ़ने में। क्योंकि वो जो एक मजा आता था ना पढ़ने में, टीचर्स का मजा आता था कि हम जाते थे क्लास में कि हाँ यार टीचर अच्छा है, पढ़ा अच्छा रहा है, कोर्स अच्छा है, एक इंटरेस्ट बनता था। मगर अब वो रहा नहीं है, हम बस जल्दी जल्दी पास होके बस निकलना चाह रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं हो रहा पढ़ने का। तो कहीं ना तालीम बच नहीं रही है किसी भी तरीके से। ठीक है, एक तो फैसिलिटीज हमें नहीं मिल रही है, आने जाने का हमारा बड़ा मसला हो रहा है, फिर जो है कोर्सेज के बहुत इश्यूज हैं, टीचर्स के बहुत इश्यूज हैं। तो जो एक बच्चे का इंटरेस्ट बनना चाहिए तालीम के अंदर वो बन नहीं रहा, और उस वजह से तालीम कहीं दिख नहीं रही। अब ज्यादा लोग जॉब की तरफ ही जा रहे हैं या अपना ऑनलाइन काम उठा रहे हैं, फ्रीलांसर बन रहे हैं, इन चीजों में लग रहे हैं। तालीम की तरफ ज्यादा कोई मास्टर्स या फिर पीएचडी की तरफ ज्यादा कोई जा नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी आने जाने में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? यार यूनिवर्सिटी आने जाने में ना सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो है बसेस का। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पॉइंट्स वगैरह होते थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कार्ड होते थे जिसमें जो है किराए का बड़ा मसला नहीं होता था। बट अब जो है तो किराए का भी बहुत बड़ा मसला है, दूसरा जो है वो बसेस का मसला है। बहुत सारी चीजें बैन हो रही हैं, चिंची आते थे वो बैन हो रहे हैं, आने जाने का बहुत बड़ा इशू हो चुका है। स्टॉप पे आज भी जब मैं आया हूँ तो स्टॉप पे मैं खड़ा हुआ था, आप पौना 1 घंटा खड़ा रहा हूँ, कोई चिंची नहीं, क्योंकि वो बैन हो चुके हैं। बस का इंतजार करता रहा, बस में आया तो बस पूरी की पूरी फुल हुई, क्योंकि सारे लोग वहीं पे खड़े हुए थे। अब हम जब बस से आते हैं ना सुबह के वक्त, लटक के आ रहे होते हैं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो है रिस्क लाइफ हमारी होती है, क्योंकि हम जो है बिल्कुल डंडा पकड़ के लटके हुए होते हैं, पाँव हवा में होते हैं, किसी वक्त भी हाथ छूटा
हम बिल्कुल जो है नदी में होंगे किसी वक्त भी। तो हमारी इस तरीके से ना बहुत मुश्किल लाइफ हुई भी है, क्योंकि बसेस नहीं है हमारे लिए, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। रास्ते की थकन और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद ख्वाब जिंदा हैं। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करने का इख्तियार दिया जाए तो आप क्या चेंज करेंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, और बहुत अच्छा सवाल है। अगर जैसे अगर देखा जाए कि आप कॉलेज लाइफ में भी अपनी मर्जी की फील्ड चूज करते ही हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कॉमर्स वगैरह, तो यही सिस्टम चाहिए कि स्कूल में भी हो। स्कूल में होता है तो एटलीस्ट बच्चे को शुरू से अपना पता चल जाए कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो शुरू से जब साइंस पढ़ता हुआ आ रहे हैं ना, तो उसको इतनी सारी जो उसके सामने जो फील्ड आ जाती है, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह, ये सब बहुत, उसमें वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। लोगों की देखा देखी वो ले लेता है, फिर 3 सप्लियां 4 सप्लियां लेकर बैठा हुआ होता है। तो ये गलत है। अगर इंटरेस्ट देखना ही है तो स्कूल से देखा जाए, और ये स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कहा जाता है कि तालीम हर मसले का हल है, मगर जब तालीम खुद ही मसले में हो तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहली बात तो ये समझें कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, और क्यों खत्म हो रहा है ये भी आपके सामने ही है। लोग 4 साल की डिग्री लेते हैं, फिर उसके बाद एसोसिएट में कन्वर्ट करके चले जाते हैं। आज हमारे पास फ्रीलांसर्स तो बहुत निकल रहे हैं और नो डाउट बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन पीएचडी मास्टर्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। तो इस चीज पे देखा जाए तो इंटरेस्ट लोगों का बढ़ना चाहिए। सही है, पैसा कमाना अपना जरूरी है, लेकिन अपना इंटरेस्ट पढ़ाई पे ज्यादा होना चाहिए, फोकस पे ज्यादा होना चाहिए। तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं, ये हर ख्वाब का पहला कदम है। हर बच्चा तालीम का हकदार है।